सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको गुरु घासीदास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु घासीदास सन 1756 में ग्राम गिरौदपुरी, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर में पिता महंगू दास जी एवं माता अमरौत इनके यहाँ अवतरित हुए थे। गुरुजी सतनाम धर्म के प्रवर्तक थे। सतनाम धर्म, जिसे आम बोलचाल में सतनामी पंथ कहा जाता है, गुरुजी ने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण तथा जाति भेद को समाप्त करके मानव मानव एक समान का संदेश दिया था। आइए हम एक नजर गुरु जी के जन्म से पहले की घटनाओं पर भी डाल लेते हैं। सन 1672 में वर्तमान हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर बीरभान और जोगीदास नामक दो भाइयों ने सतनामी साध का मत प्रचार किया था। सतनामी साध मत के अनुयायी किसी भी मनुष्य के सामने नहीं झुकने के सिद्धांत को मानते थे। वे सम्मान करते थे, लेकिन किसी के सामने झुककर नहीं। एक बार एक किसान ने तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के कारिंदे को झुककर सलाम नहीं किया, तो उसने इसको अपना अपमान समझते हुए उस पर लाठी से प्रहार किया, जिसके प्रत्युत्तर में उस सतनामी साध ने भी उस कारिंदे को लाठी से पीट दिया। यह विवाद यहीं खत्म न होकर तूल पकड़ने लग गया और धीरे धीरे मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंच गया कि सतनामियों ने बगावत कर दी है। यहीं से औरंगजेब और सतनामियों का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी साध बीरभान और साध जोगीदास ने किया था। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें शाही फौज निहत्थे सतनामी समूह से मात खाती चली जा रही थी। शाही फौज में यह बात फैल गई थी कि सतनामी समूह कोई जादू टोना करके शाही फौज को हरा रहे हैं। इसके लिए औरंगजेब ने अपने फौजियों को कुरान की आयतें लिखे तावीज भी बंधवाए, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि सतनामियों के पास आध्यात्मिक शक्ति के कारण यह स्थिति बनी हुई थी। जिन सतनामियों के तप का समय पूरा हो गया था, वे गुरु के समक्ष अपना समर्पण कर वीर गति को प्राप्त हुए, और जिन लोगों का तप पूरा नहीं हुआ था, वे अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले थे। जिनमें घासीराम का भी एक परिवार रहा, जो कि महानदी के किनारे वर्तमान छत्तीसगढ़ तक जा पहुंचा था, जहां पर संत घासीदास जी का जन्म हुआ, और वहां पर उन्होंने सतनाम पंथ का प्रचार तथा प्रसार किया। गुरु घासीदास जी का जन्म 1756 में रायपुर जिले के गिरौदपुरी में एक गरीब और साधारण परिवार में हुआ था। यह बात बिल्कुल गलत है कि वे किसी दलित परिवार में पैदा हुए थे। चूंकि उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर कुठाराघात किया था, इसलिए हिंदुओं और ब्राह्मणों के एक वर्ग ने प्रचारित किया कि ये तो दलित है, क्योंकि ब्राह्मणों और मंदिरों के पुजारियों द्वारा हिंदुओं के धार्मिक शोषण का विरोध करने के कारण उन्हें समाज से दूर करने का यही मार्ग उन लोगों को सूझा, जिसका असर आज तक दिखाई पड़ता है। उनकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को मनाई जाती है। गुरु घासीदास जातियों में भेदभाव व समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी रहते थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। वे सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधिस्थ रहते थे। गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। आइए अब हम एक नजर डालते हैं गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं के ऊपर। गुरु घासीदास बाबा जी ने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास ने मूर्तियों की पूजा को भी वर्जित किया। वे मानते थे कि उच्च वर्ण के लोगों और मूर्ति पूजा में गहरा संबंध है। गुरु घासीदास पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास जी के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। सन 1901 की जनगणना के अनुसार उस वक्त लगभग 4 लाख लोग सतनाम पंथ से जुड़ चुके थे और गुरु घासीदास जी के अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। गुरु घासीदास जी के संदेशों और उनकी जीवनी का प्रसार पंथी गीत व नृत्यों के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ। यह छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक विधा भी मानी जाती है। सतगुरु घासीदास जी की 7 शिक्षाएं हैं। नंबर 1, सतनाम पर विश्वास रखना। नंबर 2, जीव हत्या नहीं करना। नंबर 3, मांसाहार नहीं करना। नंबर 4, चोरी जुआ से दूर रहना। नंबर 5, नशा सेवन नहीं करना। नंबर 6, जाति पात के प्रपंच में नहीं पड़ना। और नंबर 7, व्यभिचार नहीं करना। इस प्रकार गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं में सत्य, अहिंसा, धैर्य, लगन, करुणा, कर्म, सरलता, व्यवहार की भावनाएं देखने को मिलती हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के जनमानस पर गुरु घासीदास जी का गहरा प्रभाव है। तो मित्रों, गुरु घासीदास जी के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।